है। हम पॉलिटी का पहला लेक्चर लिए थे, उसमें बेसिक चीजों को हम लोग देखे थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना। यहां से देखोगे चाहे बीपीएससी के अंदर हो या और भी जीएस पैटर्न के जितने भी एग्जाम होते हो, यहां से एक क्वेश्चन आते ही हैं। मेंस के लिए तो यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, और प्री के लिए भी यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 2016 से उठाकर 2025 तक ना जाने लगभग आपको 10 12 13 क्वेश्चंस मिले होंगे प्रस्तावना से। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इसके बेसिक चीजों को जानेंगे, बेसिक समझ इस पे विकसित करेंगे। अब प्रस्तावना हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि प्रस्तावना क्या होता है। संविधान का सार भी बोलते हैं, दर्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब सपोज करो आप फल के दुकान पे गए, बहुत सारे हैं ना बच्चे, बहुत सारे फल लगे हुए हैं, आपको जूस पीना है, तो सारे जूस का जो निचोड़ होकर मतलब आपको परोसा जाता है, वही प्रियम्बल होता है। ठीक, और इसकी बेसिक चीजों को और हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा, प्रीफेस एक टर्म आता है, प्रीफेस, ठीक है ना। अब कहोगे सर ये प्रीफेस क्या होता है? आप बचपन से एनसीईआरटी बुक पढ़े होगे, तो एनसीईआरटी बुक में जो पहला पेज लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? उस बुक के बारे में लिखा रहता है कि बुक कहना क्या चाहती है, बुक में किस से रिलेटेड ओवरव्यू दिया गया है। तो प्रीफेस पढ़ के इतना आपकी समझ विकसित होती है कि पूरे बुक का तो नहीं पता लगाया जा सकता है, लेकिन इतना आप जरूर पता लगा लेते हो बुक कहना क्या चाह रही है, बुक किस आधार पे लिखा गया है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज पढ़ने को मिलेंगे। यही तो होता है प्रीफेस। उसी तरीके से आप प्रीम्बल आप देखोगे तो प्रीम्बल क्या होता है, अभी तो जस्ट बताया था संविधान का सार। तो प्रीम्बल पढ़ के पूरे आप कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं लगा सकते हो, लेकिन इतना जरूर पता लगा सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाह रही है, यानी हमारा संविधान कहना क्या चाह रही है। अब बेसिक चीज समझो कि यदि प्रेमबल पढ़ के पूरे संविधान का पता लगा लेते, संविधान पढ़ने की आपको जरूरत क्या थी? इससे अच्छा प्रेमबल ही पढ़ लेते, ठीक है ना। तो चीजों को इस तरीके से पढ़ो, सिर्फ बुकिस्ट लैंग्वेज पढ़ने से नहीं होगा। आसान भाषा में समझने का प्रयास करो, ऐसे पढ़ो कि दूसरे को बताओ तो भी लगे कि हाँ मजा आ रहा है, इंटरेस्ट लेकर वो चीजें सुनी जा रही है। ठीक है, बुक लैंग्वेज तो हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ उस रट्टाबाजी करने से आपकी समझ विकसित नहीं हो सकती है।